हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है साइज सेपरेशन। तो इससे पहले हम लोगों ने बात की अपने साइज रिडक्शन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कोई भी हमारा मान लो कोई बड़ा सा रॉ मटेरियल है, तो कैसे हम लोग यहाँ पे उसको जो है साइज रिड्यूस करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने साइज सेपरेशन के बारे में। अब देखो, साइज सेपरेशन, तो सेपरेशन से आप लोग क्या समझ रहे हो? सेपरेशन से मतलब है थोड़ा कुछ चीज़ों को अलग अलग करना। तो यहाँ पे वही चीज़ें हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे इसको, जिसमें हम लोग यहाँ पे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो हमारे इसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं, लाइक हमारा ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर, हमारा सीप का जो भी इंट्रोडक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे साइज सेपरेशन के बारे में, तो देखो इसको आप लोग समझो कि पहली बात ये होता क्या है। देखो, जैसे मान लो कोई हमारा रॉ मटेरियल, कोई बहुत बड़ा सा रॉ मटेरियल है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग उसका साइज रिड्यूस करते हैं, यानी कि उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा देखो, एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई बड़ा सा मटेरियल है और उसको आप लोगों ने कुछ भी प्रिंसिपल लगा के, इम्पैक्ट वगैरह लगा के साइज रिड्यूस किया। अच्छा, साइज रिड्यूस करने के बाद क्या जो सारे पार्टिकल्स है वो बिल्कुल सेम साइज के होंगे? देखो ऐसा तो होगा नहीं। मान लो आप लोग कोई भी बड़ा सा कुछ भी पत्थर वगैरह लेके भी अगर उसको तोड़ो, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या होगा, कुछ हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स में टूटेगा, कुछ हमारे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। यानी उसके अंदर हमारे बहुत अलग अलग साइज के डिफरेंट पार्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। जब हम लोग साइज रिड्यूस करते हैं तो पार्टिकल्स छोटा तो होता है, लेकिन वो अलग अलग साइज का होता है। कुछ हमारे थोड़े बड़े होते हैं, कुछ हमारे उससे छोटे, कुछ हमारे बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पे देखो, साइज सेपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो अब इन सब में से मान लो हमें जो है सिर्फ ये छोटा वाला साइज चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ इस वाले साइज के पार्टिकल्स चाहिए। मान लो हमें जो है कोई पाउडर बनाना है और हमें जो है ये सिर्फ इतना छोटा पाउडर चाहिए, ठीक है, मतलब इतने छोटे पार्टिकल चाहिए, इतना बड़ा भी हमारे काम का नहीं है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? उसको हम लोग ऐसे करेंगे कि यहाँ पे हमारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग सेपरेट आउट करेंगे। तो वही चीज होती है साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल्स को उनके साइज के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। जैसे सबसे बड़े को हम लोगों ने सबसे अलग कर लिया, ठीक है, फिर उससे छोटे को उससे अलग, फिर उससे छोटे को उससे अलग। यानी इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स को उनके साइज के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरी में सेपरेट कर देते हैं, और यही होता है साइज सेपरेशन। और देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि मान लो अगर हमें पाउडर वगैरह बनाना है तो हमें बहुत ही महीन पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हमें साइज सेपरेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है। बाकी हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करें तो साइज सेपरेशन इज डिफाइंड एज अ फार्मास्यूटिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिजायर्ड साइज फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल्स। यानी जो हमारे डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं उसमें से जो हमारा डिजायर्ड साइज होता है, यानी जिस साइज का पार्टिकल हमें चाहिए होता है, तो उसको यहाँ पे सेपरेट करने की प्रोसेस को ही हम लोग साइज सेपरेशन बोलते हैं उस मिक्सचर से, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन होती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे सीविंग, स्क्रीनिंग या फिर सिफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस नेम से भी अगर आप लोगों को देखने को मिले तो वो हमारा साइज सेपरेशन ही होता है। बाकी यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि साइज रिडक्शन गिव्स पार्टिकल्स ऑफ ए स्मॉल बट वराइंग साइज। यानी देखो, साइज रिडक्शन से क्या होता है, साइज रिडक्शन से हमें जो है स्मॉल पार्टिकल तो मिलते हैं बट वराइंग, यानी कि डिफरेंट साइज के। एंड alone it is not sufficient to give particles of required size। और साइज रिडक्शन से हम लोग यहाँ पे सिर्फ अकेले साइज रिडक्शन करके हम लोग यहाँ पे अपना जो भी हमें पार्टिकल चाहिए वो नहीं पा सकते, क्योंकि हमें क्या बहुत ही अलग अलग साइज का पार्टिकल मिलेगा। हेंस साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन परफॉर्म साइमल्टेनियसली टू ऑब्टेन पाउडर्स ऑफ डिजायर्ड साइज। इसीलिए यहाँ पे साइज सेपरेशन को हम लोग यहाँ पे साइज रिडक्शन के साथ में परफॉर्म करते हैं, तब जाके हमें अपना डिजायर्ड साइज का पार्टिकल मिलता है। तो यहाँ पे देखो, एक चीज समझो, साइज सेपरेशन और साइज रिडक्शन दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइज को रिड्यूस करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे साइज को सेपरेट करेंगे। यानी देखो, बिना रिड्यूस के सेपरेट नहीं कर सकते और सिर्फ रिड्यूस करके भी हमारा फायदा नहीं है। तो ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे साथ साथ ही परफॉर्म करी जाती है, यानी सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये। तो आई होप कि आप लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे साइज सेपरेशन का। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स या फिर एप्लीकेशन के बारे में, तो देखो वैसे मोस्ट ऑफ द बुक में जो आपका ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन है ये दोनों अलग अलग करके दिया हुआ है, लेकिन यार देखो दोनों का मतलब सेम ही होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि उसका उद्देश्य क्या है और एप्लीकेशन मतलब कि उसकी जरूरत क्या है, तो दोनों बातें लगभग तो सेम ही होती हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। तो मान लो अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन अलग अलग भी पूछते हैं तो आप लोग कुछ पॉइंट ऑब्जेक्टिव में डाल देना, कुछ एप्लीकेशन में डाल देना, बाकी होती दोनों सेम चीजें हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन या ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू प्रिपेयर ग्रेन्यूल्स ऑफ डिजायर्ड साइज,
यानी कि वही चीज़ है कि मान लो हमें जो है सिर्फ इतना छोटा पार्टिकल चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे उसको अलग करके हमारा डिजायर्ड साइज पा सकते हैं। बाकी टू क्लासीफाई मटेरियल्स इनटू डिफरेंट साइजेस, वही चीज़ है कि हम लोगों ने बड़े को अलग कर दिया, उससे छोटे अलग, उससे छोटा अलग, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लासीफाई कर दिया टू गेट यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म। यानी देखो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सारे पार्टिकल्स अलग अलग साइज के हैं, जबकि यहाँ पे मान लो जब हम लोगों ने साइज को अलग कर दिया, तो अब ये जो हमारा छोटा वाला है, अगर हम लोग इसको यहाँ पे अलग करके देखें तो यहाँ पे देखो सारे पार्टिकल्स हमारे एक साइज के हो जाएंगे, यानी यूनिफॉर्म साइज हो जाएगा। तो वही चीज़ है, यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म मिल जाएगी। टू सेपरेट अनडिजायरेबल पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर, जैसे कि वही चीज़ है, मान लो इसमें से हमें जो है सिर्फ ये छोटा वाला चाहिए और ये बड़े वाले हमारे काम के नहीं है, तो ये बड़े वाले अनडिजायर्ड हो गए, छोटा वाला डिजायर्ड हो गया, तो हम लोगों ने छोटे वाले को बड़े वाले से अलग कर लिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे टू नो द एफिशिएंसी ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जो साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट्स यानी जो हमारे हैमर मिल, बॉल मिल वगैरह थी, तो वो सब क्या कर रही थी, वो सब यहाँ पे साइज रिड्यूस कर रही थी। अच्छा मान लो कि हम लोग जो है, मान लो हमें जो है कोई बहुत ही छोटे साइज का पार्टिकल चाहिए, तो हम लोग को वो छोटे साइज का पार्टिकल मिला कि नहीं मिला, उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, साइज सेपरेट करके ही तो पता करेंगे। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा जो मशीन है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, मानिए वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बाकी यहाँ पे टू इम्प्रूव द मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स, देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग मान लो बहुत अलग अलग साइज के पाउडर्स को मिक्स करोगे, वहीं अगर आप लोग सारे पाउडर्स एक साइज के होंगे उनको मिक्स करोगे, तो यहाँ पे मिक्सिंग ज़्यादा अच्छी होगी। और उसके बाद बात करें टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, देखो सिंपल सी बात है कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि आप लोग को पता है कि जो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे जल्दी नहीं मिलते, बल्कि वहीं यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल्स बहुत छोटे साइज का है तो वो बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। जैसे अगर आप लोग चीनी को पानी में मिलाओ, वहीं आप लोग नमक को पानी में मिलाओ, तो नमक ज़्यादा तेजी से मिलता है। क्यों? क्योंकि नमक का पार्टिकल्स काफ़ी छोटे छोटे साइज का होता है। तो वही चीज़ है, इससे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। और स्टेबिलिटी, देखो स्टेबिलिटी का भी सिंपल सा मतलब है, जैसे हमारे जो सस्पेंशन वगैरह होते हैं उसमें हमें क्या होता है कि उसमें यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये जल्दी से सेडिमेंटेशन फॉर्म नहीं करते, तो हमारी स्टेबिलिटी भी ड्रग की बढ़ जाती है। और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट, सस्पेंशन एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, देखो वैसे अभी आप लोग को पता नहीं है, हम लोग यहाँ पे टैबलेट्स को अपने आने वाले सेमेस्टर्स में देखेंगे उसकी प्रिपरेशन। तो ये जो हमारी टैबलेट्स होती हैं इनको बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पाउडर्स होते हैं उसी को कंप्रेस करके बनाया जाता है। यानी बहुत यहाँ पे देखो बहुत ही महीन महीन पार्टिकल साइज के हम लोग पाउडर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसी को यहाँ पे कंप्रेस करके यानी इसके ऊपर जोर डाल के यहाँ पे हम लोग अपने टैबलेट्स को परफॉर्म करते हैं, यानी बनाते हैं। तो टैबलेट्स की मेकिंग के लिए भी हमें सबसे पहले साइज रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ है कि इसकी प्रिपरेशन के लिए भी। और उसके बाद बात करें तो ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ कैप्सूल्स द पार्टिकल्स मस्ट बी यूनिफॉर्म इन वेट एंड डोजेज। देखो यहाँ पे अगर आप लोगों ने कभी कैप्सूल का स्ट्रक्चर देखा हो, ठीक है, यहाँ पे देखो हम आप लोग को थोड़ा दिखाते हैं। जैसे ये हमारी कैप्सूल होती है, ठीक है, तो कैप्सूल अगर आप लोग यहाँ पे कभी खोल के देखो, ठीक है, तो अगर मान लो हम लोग इसको थोड़ा सा खोल के देखें तो यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे ग्रेन्यूल्स फिल होते हैं। देखो दो टाइप की कैप्सूल होती है, एक जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं और एक होती है जिसके अंदर पाउडर्स होते हैं। जैसे अगर इस वाली कैप्सूल को देखें तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमारा यहाँ पे पाउडर फिल है, ठीक है, पाउडर है। तो यहाँ पे देखो ये जो कैप्सूल्स वगैरह होती हैं तो इनके अंदर देखो, अगर मान लो इस पाउडर की भी बात करें या फिर इस ग्रेन्यूल को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये सारे ग्रेन्यूल्स हमारे सेम साइज के हैं, और या फिर ये पाउडर भी देखो तो सारा पाउडर हमारा सेम साइज का है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिकल्स मस्ट बी यूनिफॉर्म इन वेट एंड डोजेज, यानी कि बिल्कुल यूनिफॉर्म साइज का होना चाहिए जो भी हमारे कैप्सूल के अंदर ग्रेन्यूल्स वगैरह फिल होते हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों के लिए भी हमारा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन के बारे में, सॉरी साइज सेपरेशन के बारे में, यानी कि साइज सेपरेशन को बेसिकली हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो साइज सेपरेशन को हम लोग मेनली 3 मेथड्स के द्वारा परफॉर्म करते हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पे एजिटेशन, दूसरा होता है हमारे यहाँ पे ब्रशिंग, और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने एजिटेशन के बारे में। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे एजिटेशन को देखें तो इट इज अ मेथड ऑफ साइज रिडक्शन थ्रू सीव्स। अब देखो सीव्स क्या होती है, देखो सीव बेसिकली हमारी यहाँ पे आप लोगों ने घर में देखी होगी कि जो आटा वगैरह चालने के लिए एक चलनी टाइप की होती है, ठीक है, जैसे कि ये होती है हमारी सीव। देखो ये आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, सिंपली इसी को हम लोग सीव बोलते हैं, ठीक है, इससे आटा वगैरह चला जाता है ना। तो यहाँ पे जो सीव के थ्रू जो हम लोग यहाँ पे साइज को सेपरेट करते हैं तो वो हमारा एजिटेशन होता है। अब एजिटेशन भी हम लोग यहाँ पे 3 डिफरेंट मेथड से परफॉर्म करते हैं। जैसे सीव्स आर एजिटेटेड इन डिफरेंट नंबर ऑफ वेज एज फॉलोज। देखो इतना तो आप लोग समझ गए हो ना कि सीव के थ्रू साइज सेपरेट कैसे होगा। जैसे इसमें यहाँ पे देखो हमारा एक परफेक्ट साइज का होल है, तो यहाँ पे मान लो हमारा कोई बहुत ही डिफरेंट साइज का पार्टिकल है, तो जिस साइज का हमें चाहिए होगा, मान लो इतना छोटा साइज का हमें चाहिए तो वो इसके अंदर से पास हो जाएगा, और जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो उसके अंदर रह जाएंगे। तो ये काफ़ी एक सिंपल सी टेक्निक होती है सीविंग। अब सीविंग को हम लोग यहाँ पे देखो
बहुत ही अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब सीविंग को यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला होता है हमारे यहाँ पे ऑसिलेशन। देखो इसको ध्यान से देखना। इन दिस मेथड सीव मूव्स इन अ ऑसिलेटरी मोशन। देखो ऑसिलेशन हमारा कैसे होता है, ऑसिलेशन अगर आप लोग को पता हो तो ये होता है हमारा ऑसिलेटरी मोमेंट। यानी देखो ये कुछ अगर हमारा मोमेंट इस टाइप का हो तो हमारा इसको बोलते हैं ऑसिलेशन मोमेंट। तो मान लो जो हमारी सीव है, ठीक है, जैसे ये हमारी मान लो सीव है, और अगर हम लोग यहाँ पे सीव को कुछ इस तरीके से घुमा रहे हैं, ठीक है, जो हमारी सीव है उसको हम लोग कुछ ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं, जैसे इसके अंदर हमारा जो भी पार्टिकल है वो रखा हुआ है, और इसके बाद हम लोग इसको मतलब कह सकते हो कि साइज सेपरेट करने के लिए या फिर चालने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से अगर घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे ऑसिलेशन। यानी देखो यहाँ पे जैसे ये सीव है तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे अगर घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे अगर घुमा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ऑसिलेशन। और फिर दूसरा आ जाता है हमारे यहाँ पे वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन में देखो क्या होता है, इन दिस मेथड द सीव शोज अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन। यानी इसमें हमारी सीव जो है थोड़ा सा वाइब्रेशन शो करती है। इसमें देखो इसमें क्या होता है, दिस मोशन कैन कॉज सीव टू मूव अप डाउन और लेफ्ट राइट। देखो सिंपल सी बात है, ये जो सीव है अगर ये हमारी जो है, अगर इस सीव को हम लोग यहाँ पे या तो जो है इस तरीके से आगे पीछे मतलब लेफ्ट राइट घुमा रहे हैं, या तो हम जो है अप डाउन अगर घुमा रहे हैं, ठीक है, यानी सीव को ऊपर ले जा रहे हैं फिर नीचे, ठीक है, तो ये मोशन होता है हमारे यहाँ पे वाइब्रेशन। देखो बिल्कुल सिंपल है, जैसे ये सीव है तो मान लो इसको हम लोग ऐसे 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 मतलब लेफ्ट राइट घुमा रहे हैं या फिर ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे अगर इस तरीके से, देखो दोनों चीज़ें करके, मान लो इसमें कोई सामान रखा है तो हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे तो भी यहाँ पे वो मतलब ट्रांसफर हो जाएगा नीचे, ठीक है, और अगर ऊपर ऊपर करेंगे तो भी हमारा नीचे ट्रांसफर हो जाएगा जो भी हमारे रिक्वायर्ड साइज होगा। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे वाइब्रेशन। और थर्ड हो जाता है हमारे यहाँ पे गायरेशन। तो गायरेशन में देखो सिंपली हमारा एक टाइप का हम लोग जो है सर्कुलर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गायरेशन इज अ टाइप ऑफ रोटेटरी मोशन दैट अलाउज द पार्टिकल्स टू स्पिन एंड पास थ्रू द मैसेज। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो हमारी सीव है, ठीक है, इसमें हम लोग अपनी सीव को बिल्कुल इस तरीके से गोल गोल घुमाते हैं। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, ठीक है। देखो ये मतलब ये सीव हम लोगों ने ली, अब इसको हम लोगों ने गोल गोल ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना अगर चालू कर दिया तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे गायरेशन। तो यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हो, जैसे कि अगर हमारी जो सीव है उसको हम लोग इस तरीके से घुमा रहे हैं, इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा ऑसिलेशन। और अगर हमारी सीव को हम लोग ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं यानी लेफ्ट राइट घुमा रहे हैं तो हमारा वाइब्रेशन हो गया। और अगर हम लोग सीव को अपनी गोल गोल घुमा रहे हैं तो ये हमारा गायरेशन हो गया। अब ये हमारा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरीके से घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे एजिटेशन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे ब्रशिंग। अब देखो ब्रशिंग में कुछ खास नहीं है, ब्रशिंग में सिंपली यही है कि जो हमारी सीव है, ठीक है, जैसे ये जो हमारी सीव है तो इस सीव में मान लो हम लोग यहाँ पे इस सीव से अगर जो है इस सीव में जो भी मटेरियल है अगर हम लोग इसके ऊपर ब्रश चला रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है, मान लो इसके अंदर कोई मटेरियल है और हम लोग चाहें तो ब्रश अगर इसके ऊपर चलाएंगे तो भी तो हमारा मटेरियल यहाँ से पास होना चालू हो जाएगा नीचे। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर इस तरीके से ब्रश चला रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा ब्रशिंग। यानी इन दिस मेथड अ ब्रश इज यूज टू मूव द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सीव टू कीप द मैसेज क्लियर। देखो यहाँ पे इस चीज को हम लोग मैश बोलते हैं, ठीक है, ये जो सीव के अंदर यहाँ पे होल्स होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ब्रश इसके ऊपर चला रहे हैं तो वही चीज है, तो इसको हम लोग ब्रशिंग बोल देते हैं। द ब्रश इज रोटेटेड इन द सेंटर इन द केस ऑफ सर्कुलर सीव। तो सर्कुलर सीव के केस में क्या होता है, ब्रश को हम लोग सेंटर में रोटेट करते हैं। दिस मेथड इज मेनली यूज टू सेपरेट द साइज ऑफ ग्रीजी एंड स्टिकी। यानी देखो इसको हम लोग कब यूज करते हैं कि कोई मटेरियल मान लो सीव का बहुत ही ग्रीजी या चिपचिपा टाइप का है जो कि सीव के ऊपर मान लो चिपक जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ब्रश का यूज करते हैं ताकि वो आराम से यहाँ पे हमारा पास हो जाए सीव के थ्रू। और थर्ड आ जाता है हमारा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो इसमें भी देखो काफी सिंपल है। इन दिस मेथड अ हाई स्पीड रोटार इज फिक्स्ड इनसाइड अ वर्टिकल सिलेंडर स्लीव। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सेंट्रीफ्यूगेशन पहली बात तो हमारा जो है एक प्रिंसिपल पे काम करता है जो कि हो जाता है हमारे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन किस पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी क्या होती है, जो गोल गोल घुमाने वाली फोर्स होती है। तो देखो इसके अंदर होता क्या है, जैसे एक हमारा यहाँ पे सिलेंडर होता है, ठीक है, एक हमारा हॉलो सिलेंडर होता है और यहाँ पे अंदर हमारा लगा होता है एक रोटर, ठीक है। और ये रोटार हमारा कुछ इस तरीके से होता है कि ये यहाँ पे इसके अंदर काफी तेज से यहाँ पे गोल गोल ऐसे कह सकते हो घूमना चालू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक जो है सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट चालू हो जाता है। देखो कुछ इस तरीके से ये रोटार यहाँ पे इसके अंदर घूमना चालू कर देता है और जब ये इस तरीके से घूमता है तो यहाँ पे हमारा जो है सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, जिसके थ्रू होता है क्या है कि ध्यान से समझना, जो हमारे बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे बिल्कुल यहाँ पे इसके बगल में गिर जाते हैं, जैसे जो हमारे बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, ठीक है।
और जो हमारे इससे छोटे होते हैं वो हमारे और दूर, ठीक है, इससे दूर गिरते हैं, मान लो जो इससे छोटे हैं, और जो हमारे बहुत छोटे हैं वो और दूर यहाँ पे इस तरीके से गिर जाते हैं। देखो इस टेक्निक का यूज बेसिकली अगर आप लोग थोड़ा गांव वगैरह से रिलेटेड कुछ थोड़ा जुड़े हुए हो तो गांव में जब भी गेहूं से यहाँ पे उसको रिमूव किया जाता है, उसके ऊपर जो मतलब गेहूं के ऊपर जो कवरिंग होती है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जो भूसा होता है यानी जो कवरिंग होती है वो सबसे दूर जाके गिरती है क्योंकि वो सबसे हल्की होती है, और गेहूं हमारा पास में गिर जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू देखो क्या है, साइज को सेपरेट कर सकते हैं, यानी सबसे बड़ा यहाँ पे पास में हो गया, फिर सबसे छोटा बीच में, फिर ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। दिस मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वही चीज है, द पार्टिकल सेपरेशन अकर्स ड्यू टू स्ट्रीम ऑफ एयर, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ एयर क्रिएटेड बाई रोटार्स रोटेशन, यानी यहाँ पे रोटर हमारा रोटेट करता है जिसकी वजह से एक स्ट्रीम ऑफ एयर आ जाती है, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ एयर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा साइज सेपरेशन होने लग जाता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर के बारे में। तो देखो यहाँ पे ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर आखिर क्या चीज़ है, देखो इसमें बहुत ही सिंपल है, कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर का कहने का क्या मतलब है, जनरली इसमें देखो इसमें सबसे पहली बात कि पाउडर को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, यानी पाउडर को उसके साइज के हिसाब से, यानी अगर बड़ा है तो हमारा कोर्स हो गया, ठीक है, छोटा है तो फाइन हो गया, और उसी के बीच में और भी बहुत सारे होते हैं। तो जनरली पाउडर्स आर क्लासिफाइड एज कोर्स और फाइन पाउडर्स, यानी देखो जनरली तो पाउडर को हम लोग सिर्फ दो तरीके से बोलते हैं कि या तो हमारे पाउडर का साइज बहुत बड़ा है तो कोर्स हो गया, और या तो हमारे पाउडर का साइज बहुत छोटा है तो फाइन हो गया। लेकिन देखो जरूरी तो है नहीं कि पाउडर हमारा सिर्फ बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटे साइज का हो। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे भी देखो तो मान लो कोई पाउडर हमारा इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, फिर मान लो कोई हमारा इससे छोटा है, तो देखो सबसे छोटे वाले को तो मान लो आप लोगों ने फाइन बोल दिया, ठीक है, और सबसे बड़े वाले को आप लोगों ने मान लो कोर्स बोल दिया। तो अब जो इसके बीच वाले साइजेस हैं उनको भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा, तो इसका भी यहाँ पे नाम देने के लिए हमारे यहाँ पे पाउडर का क्लासिफिकेशन किया गया। वही चीज़ है ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर। बट इंडियन फार्माकोपिया हैज प्रेस्क्राइब्ड सम स्टैंडर्ड्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। तो इंडियन फार्माकोपिया ने क्या किया, हमारे पाउडर को क्लासिफाई करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड दिया। अब देखो जैसे पार्टिकल्स को आप लोग पाउडर को क्लासिफाई करोगे तो कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए कि किस तरीके से कर रहे हो, यानी कुछ हमारा साइज वगैरह होना चाहिए। तो वही चीज़ है, अकॉर्डिंग टू IP द डिग्री ऑफ कोर्सनेस और फाइननेस इज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू द साइज ऑफ सीव थ्रू विच पाउडर कैन पास। ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये समझो सीव, देखो सीव आप लोगों ने तो देखी ली, ठीक है, ये हमारी सीव होती है। अब देखो इस सीव के अंदर हमारे यहाँ पे साइजेस होते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो ये सीव तो हमारी थोड़ी अलग टाइप की है, बाकी जनरली सीव में क्या होती है, हमारी इस तरीके से मैसेज होती है, ठीक है, सीव के अंदर। तो थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग। देखो यहाँ पे इस सीव का साइज से क्या मतलब होता है कि मान लो इस सीव का, ठीक है, इस सीव का 1 इंच हम लोगों ने लेंथ उठाया, ठीक है। अब वो 1 इंच कितनी भी हो सकता है 1 इंच इतनी ही हो सकता है इतनी बड़ी हो। तो इस सीव के 1 इंच लेंथ में यहाँ पे जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे सीव का साइज नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मान लो हमारी कोई सीव है और उसका हम लोगों ने 1 इंच उठाया, और उस 1 इंच में मान लो यहाँ पे हमारे 10 जो है होल्स हैं, जैसे इसके अंदर आप लोग गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर 10 होल है। तो इस सीव का साइज नंबर कितना हो जाएगा, सीव नंबर 10। समझ गए ना, बहुत ही सिंपल है। इस सीव का मान लो किसी भी सीव का हमें सीव नंबर पता लगाना है तो उसका हम लोग 1 इंच उठाएंगे, उस 1 इंच के अंदर जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे वही उसका सीव नंबर हो जाएगा। तो जैसे इसके अंदर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ होल्स हमारे 22 है, तो हमारा हो गया सीव नंबर 22। इसी तरीके से मान लो अगर हमारे 100 होल्स हैं तो सीव नंबर 100, इसी तरीके से 85 है तो सीव नंबर 85। मतलब जितने होल्स 1 इंच होंगे 1 इंच लेंथ में वही हमारा सीव नंबर हो जाता है। तो देखो सीव के बारे में आप लोग समझ गए। देखो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग पाउडर समझ पाओगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पाउडर को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ध्यान से देखना। देखो पहली बात तो पाउडर को यहाँ पे 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला हो गया कोर्स, दूसरा हो गया मॉडरेटली कोर्स, थर्ड हो गया मॉडरेटली फाइन, फिर हो गया फाइन, फिर वेरी फाइन। अब इसको यहाँ पे क्लासिफाई कैसे किया गया है, ध्यान से देखना। देखो जो हमारा कोर्स पाउडर है, देखो सबसे पहले आप लोग ये समझो, मान लो ये हमारा कोर्स पाउडर है, और यहाँ पे आप लोग ऐसे समझो कि मान लो ये हमारी हो गई 10 नंबर की सीव, ठीक है, और ये हो गई हमारी 22 नंबर की सीव। देखो नंबर से समझ गए ना, 10 नंबर सीव का मतलब कि इसके 1 इंच लेंथ में हमारे 10 होल्स होंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे इसमें आप लोग बिल्कुल होल्स में मत जाओ, ये समझो कि ये 10 नंबर सीव है, ठीक है। अब अगर मान लो 22 नंबर सीव है तो अच्छा देखो सीव का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे बहुत पास आते जाएंगे, है ना, यानी नंबर ऑफ होल्स बढ़ते जाएंगे, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि इसके 1 इंच में आप कितने होल होंगे, 22 होल होंगे।
और अगर 44 पे आए तो इसके 1 इंच लेंथ में कितने होल होंगे 44, ठीक है। फिर यहाँ पे ये और पतला होता जाएगा और फिर यहाँ पे देखो 85 वाले के अंदर और भी कम होल, मतलब होल्स बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसके 1 इंच लेंथ में, इसके 1 इंच लेंथ में हमारे 85 होल्स होंगे और फिर हमारा सीव नंबर आ जाता है 120, तो इसमें हमारे होल्स बहुत स्मॉल होंगे, ठीक है। यानी इसके 1 इंच लेंथ में हमारे 120 होल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से हमारी सीव होती है। अब ध्यान से देखना, कोर्स पाउडर के बारे में क्या बोला गया, कोर्स पाउडर के बारे में ये बोला गया कि कोर्स पाउडर हमारा, देखो हमारे जो 10 नंबर की सीव है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल्स पास, यानी 10 नंबर की सीव से हमारे कोर्स पाउडर के सारे पार्टिकल्स 100% पास हो जाएंगे। तो मान लो ये हमारा कोर्स पाउडर है, तो ये जो हमारी 10 नंबर की सीव है इसके थ्रू ये पूरा का पूरा पास हो जाएगा, यानी अगर हम लोग इसमें डालेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग इसको 44 नंबर की सीव में डालेंगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, साइज थ्रू विच ओनली 40% पार्टिकल्स पास। तो अगर इसी पाउडर को हम लोग यहाँ पे इस 44 नंबर की सीव में डालेंगे तो इस पाउडर के सिर्फ 40% पार्टिकल्स यहाँ से पास होंगे। तो इसी बेस पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, समझ गए ना, काफी सिंपल है। अब देखो मॉडरेटली कोर्स की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 22 नंबर, यानी मॉडरेटली कोर्स हमारा इस 22 नंबर की सीव से पूरा पास हो जाएगा। लेकिन 60 नंबर की सीव, यानी कि देखो 44 और 85 के बीच में कोई 60 नंबर की सीव होगी तो उससे हमारा जो है सिर्फ यहाँ पे ये 40% पास होगा। वहीं पे मॉडरेटली फाइन की बात करें तो यहाँ पे देखो मॉडरेटली फाइन हमारा 44 नंबर की सीव से पूरा पास हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करें 85 नंबर की सीव से तो 85 नंबर की सीव से हमारा सिर्फ 40% पास होगा। फिर आ जाता है हमारा फाइन पाउडर। तो देखो फाइन पाउडर के लिए क्या है कि ये हमारा, देखो जो हमारा फाइन पाउडर है ये हमारा 85 नंबर की सीव से पूरा पास हो जाएगा और यहाँ पे 40% के लिए इसके यहाँ पे जो है डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। और वेरी फाइन पाउडर की बात करें तो वेरी फाइन पाउडर, अब देखो यहाँ पे पार्टिकल्स इतने स्मॉल हो जाएंगे कि ये बिल्कुल आपस में मिल जाएंगे, अलग अलग इनको देखना ही पॉसिबल नहीं है। तो वेरी फाइन क्या होगा, 120 नंबर की सीव से भी हमारा पूरी तरीके से पास हो जाएगा। यानी देखो आप लोग एक चीज बिल्कुल समझ गए ना कि कोर्स पाउडर का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर मॉडरेटली कोर्स का उससे छोटा, मॉडरेटली फाइन का उससे छोटा, फाइन का उससे कम और वेरी फाइन हमारा बहुत स्मॉल पार्टिकल होंगे। और देखो जितना स्मॉल पार्टिकल होगा वो उतनी ज्यादा नंबर की सीव से पास कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 120 नंबर की सीव से अगर हम लोग मान लो इन सबको पास करें तो ये बिल्कुल पास ही नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखो होल्स कितने स्मॉल है, जबकि वेरी फाइन इसमें से भी 100% पास हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी पाउडर्स की डेफिनेशन दी गई। बाकी देखो यहाँ पे आप लोग समझ गए हो, वही चीज डेफिनेशन में भी लिखी हुई है। जैसे कोर्स पाउडर की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, इट इज द पाउडर इन विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 10 एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीव नंबर 44। यानी वही चीज लिखी हुई है कि 10 नंबर से पूरे पास कर जाएंगे और यहाँ पे 44 नंबर से सिर्फ 40%। और उसी तरीके से मॉडरेटली कोर्स में भी है, इट इज द पाउडर इन विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 22, तो 22 से पूरा पास हो जाएगा, लेकिन 60 से हमारा सिर्फ 40% पास होगा। तो देखो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे अब बहुत ही आराम से आप लोग देख के समझ सकते हो, ठीक है। वही चीज़ मॉडरेटली फाइन है, फिर वेरी फाइन है, तो समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आज के वीडियो के लास्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा होने वाला है सीव्स। तो सीव्स के बारे में भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेना है। वैसे देखो सीव्स से यहाँ पे आप लोग के कभी भी एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे सीव्स की बात करें तो सीव्स आर द डिवाइसेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग वांटेड मटेरियल्स फ्रॉम अनवांटेड। तो वही चीज़ है कि इसको हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा अनवांटेड होता है, जो कि हमारे बड़ा पार्टिकल्स होता है वो इसी के अंदर रह जाता है, जो हमारे डिजायर्ड होते हैं वो नीचे निकल आते हैं, ठीक है। एंड सीव्स आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, और देखो ये कितना सिंपल होता है और बहुत ज़्यादा यूज भी होता है फॉर दी साइज सेपरेशन प्रोसेस। एंड अगर हम लोग बात करें अपने टाइप्स ऑफ सीव्स के बारे में, यानी जो हमारी सीव्स हैं तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कुछ अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारा मेनली यहाँ पे 4 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है सीव्स को। पहला होता है वूवन वायर, दूसरा होता है बोल्टिंग क्लॉथ, थर्ड होता है बार एंड फोर्थ होता है पंच्ड स्किन। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने वूवन वायर सीव्स के बारे में, तो देखो ये बिल्कुल सिंपल वाली जो हमारी सीव्स होती हैं, सिंपली बस वही होता है। दे आर जनरल पर्पस सीव्स एंड वाइडली यूज्ड इन फार्मेसी प्रैक्टिसेस। अब देखो यहाँ पे ये भी हमारी 2 टाइप की होती है। पहला होता है प्लेन वीव, दूसरा होता है ट्विल वीव। देखो इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो प्लेन वीव में क्या होता है, देखो एक हमारा नीचे है, एक हमारा ऊपर है। यानी यहाँ पे अगर आप लोग सीव को देखो तो जो हमारा एक लाइन है वो ऊपर है और एक लाइन नीचे है। जबकि ट्विल्ड में क्या है, देखो ट्विल्ड में 2 लाइन ऊपर है, 2 लाइन नीचे है। समझ रहे हो, यहाँ पे देखो 2 लाइन ऊपर है, 2 लाइन नीचे है, ऐसे करके। और यहाँ पे 1 लाइन ऊपर, फिर 1 लाइन नीचे, फिर 1 लाइन ऊपर, फिर 1 लाइन नीचे। और यहाँ पे पहले 2 लाइन ऊपर है, फिर 2 लाइन नीचे, फिर 2 लाइन ऊपर, 2 लाइन नीचे। तो बस यहाँ पे ये सिंपली होता है। बाकी बोल्टिंग क्लॉथ
बोल्टिंग क्लॉथ की बात करें तो देखो ये सिंपल सी हमारी क्लॉथ की बनी हुई होती है, ठीक है, नायलॉन्स वगैरह की बनी हुई सीव होती हैं और इसको हम लोग बहुत ही फाइन पाउडर्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का होता है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपनी बार स्क्रीन्स के बारे में, तो देखो बार स्क्रीन्स को जनरली हम लोग यहाँ पे दे आर मेनली यूज फॉर हैंडलिंग ऑफ वेरी लार्ज एंड हैवी मटेरियल्स, यानी जो बहुत ही लार्ज मटेरियल्स होते हैं उनके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। दे आर जनरली यहाँ पे ये जनरली हमारा आयरन वगैरह की बनी होती है और यहाँ पे ये हमारा एक लार्ज मैकेनिकल फिल्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारी कुछ इस तरीके से होती है। बाकी पंच प्लेट्स की बात करें तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग यहाँ पे परफोरेटेड स्क्रीन्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर यूज फॉर कोर्स, यानी कि देखो इसको हम लोग यहाँ पे कोर्स यानी कि जब हमें बहुत बड़े बड़े साइज का पार्टिकल चाहिए होता है उसके लिए मेनली यूज करते हैं। दे आर जनरली मेड ऑफ शीट ऑफ मेटल्स, और देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जनरली या तो शीट ऑफ मेटल्स की बनी होती है। अब इसके अंदर देखो जो यहाँ पे होल्स हैं, ठीक है, ये हमारे राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, स्क्वायरिश भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये था हमारे यहाँ पे साइज सेपरेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन। एंड कैसा लगा आप लोग को वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने साइज सेपरेशन के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में। एंड मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।